मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से जितना नुकसान नहीं हुआ उतना दिग्विजय सिंह ने किया है। दरअसल मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को हाल ही में कोरोना वायरस बताया था। इस पर दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हाँ, मैं बीजेपी और आरएसएस के लिए कोरोना वायरस हूँ। इस पर गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना से जितना नुकसान नहीं पहुँचा उससे कई गुना ज्यादा नुकसान दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने पहुँचाया है। उन्होंने बिल्कुल ठीक तुलना की है। कोविड ने वायरस के रूप में जितना नुकसान पहुंचाया था उससे कई गुना ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को श्रीमान दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ जी ने पहुंचाया है। अब मुझे तो आश्चर्य लगता है कि तुलना के लिए उनको और कोई वायरस नहीं मिला, कोविड वायरस ही, कोरोना वायरस ही मिला। वो कोरोना वायरस जिसके कारण हाहाकार मच गया था, लोगों की जिंदगी गई थी, अर्थव्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई थी। वो तो मोदी जी थे जिन्होंने एक नहीं दो वैक्सीन जिनके नेतृत्व में बनी और बाद में कोविड का मुकाबला कर लिया गया। वरना कमलनाथ जी ने तो कोविड के भरोसे ही मध्य प्रदेश की जनता को छोड़ दिया था कि जो करना है, हमें क्या करना, कोविड ही करे। लेकिन आज पूरी तरह से कोविड कंट्रोल में है, लेकिन कोविड से ज़्यादा नुकसान, कोरोना से ज़्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को पहुंचाया है, मध्य प्रदेश की जनता को पहुंचाया है तो श्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी, इन दोनों ने पहुंचाया है। पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कौन ने किया? न सड़कें थी, न बिजली थी, न पानी था, ग्रोथ रेट नेगेटिव होती थी, चारों तरफ बेरोजगारी फैली थी, भ्रष्टाचार का आलम था। 1.25 साल के राज में कमलनाथ जी ने भी मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का ही काम किया था। वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आके फिर से विकास के नए इतिहास रचने की कोशिश की है, नहीं तो इन्हें तो कोरोना से ज्यादा नुकसान पहुंचाई। सीएम और तुलसी सिलावट के इस बयान पर कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा ने पलटवार किया है। माननीय शिवराज सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी द्वारा कहे गए कोरोना संक्रमण को लेकर आप उद्वेलित हैं। स्वाभाविक है कि आपको दर्द होगा, मगर आप यह बता दीजिएगा कि इस राजनीतिक बहस की शुरुआत करने वाले हैं कौन? आपके बगल में बैठने वाले वे ही तुलसी सिलावट जो कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थे और हमारी सरकार को गिराने के लिए कोरोना संक्रमण के दौरान वे बेंगलोर की होटल में बैठकर आपके साथ षड्यंत्र कर रहे थे। और दिग्विजय सिंह जी ने गलत क्या कहा है? आपकी पार्टी मौतों पर राजनीति करती है, यानी संक्रमण है आप लोगों की विचारधारा। मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं। जहां तक कमलनाथ जी को लेकर आप कोस रहे हैं, ये वे ही कमलनाथ जी हैं जिनकी सरकार में आपने कोरोना को लेकर यह कहा था कि कोरोना सिवाय सर्दी खांसी की कुछ भी नहीं है, यह कोई संक्रमण नहीं है। और आज आप उन्हें दोष दे रहे हैं उनकी सरकार गिराने के बाद। आप तो वह शख्सियत हैं जो 2.5 लाख मौतों के जो कोरोना से हुई थी उसके जिम्मेदार हैं। और आपके साथ सह अपराधी हैं श्री तुलसी सिलावट। यदि कमलनाथ जी नहीं होते तो 3 लाख से अधिक मौतें होती। उन्होंने अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर वैक्सीन की व्यवस्था करवाई थी, यानी कमलनाथ जी कोरोना संक्रमण नहीं, कोरोना की वैक्सीन थे जिन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई। आपसे कहा था कि आप ऑक्सीजन निर्माता कंपनियों को रिक्विजिशन आप दे दें, मेरी बात हो चुकी है। तब राजनीतिक श्रेय की लड़ाई में आपने रिक्विजिशन नहीं दिया। कमलनाथ जी यदि ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कराते तो 50,000 मौतें और होती। आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, अब वह राजनीति पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। आप कितना भी स्वांग रच लें, कोरोना की मौतों से आपकी जिम्मेदारी पृथक नहीं हो सकती है। सीएम ने सूडान में मध्य प्रदेश के फंसे लोगों के सुरक्षित वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश के लोग वापस लौट रहे हैं, मध्य प्रदेश के 7 लोग वापस सुरक्षित लौटे हैं।
मैं 2 मिनट में जी जी सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं उनको। मोदी है तो मुमकिन है। पहले जब यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन में भारत के बच्चे फंस गए थे, तब मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति से भी बात की थी और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात की थी कि हमारे बच्चे तिरंगा लेकर निकलेंगे तो युद्ध विराम हो जाए, और हमारे बच्चों को वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया था। अभी सूडान में जो गृह युद्ध की स्थितियाँ बनी, उसमें भी हमारे अनेकों भाई बहन फंसे थे, भारतीय चिंतित थे, मध्य प्रदेश के लोग भी थे, और लगातार हम भी सक्रिय थे उनको सुरक्षित निकाल के लाने के प्रयासों में। प्रधानमंत्री को हृदय से धन्यवाद। फंसे हुए लोग अब सकुशल भारत लौट रहे हैं और मध्य प्रदेश के भी 7 लोग सुरक्षित वापस लौटे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी जो लोग अभी रह गए हैं, हम उनको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, विदेश मंत्री जी के प्रयासों से उनको सुरक्षित निकाल के लाने में सफल होंगे। एक बार फिर ये सिद्ध हो गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।